24 अध्याय सती शंका। नारद जी ने कहा है, ब्राह्मण, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्राह्मण जी बोले, जब इस प्रकार वहाँ क्रीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब सती का अपने पति शंकर से वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिव जी शब्द स्पर्श के समान अभित्र हैं। फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिव जी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के याग में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया। वहीं सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई है, जहाँ उनका पार्वती नाम था, और अपने तपोबल शिव जी से विवाह कर लिया। तो जी कहते हैं कि जब ब्राह्मण जी ने नारद से इस प्रकार कहा, तब नारद जी और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि हे तात, शिव जी ने अपनी प्रिया को क्यों त्याग दिया था? इसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसे अपमान हुआ था, जिसके कारण सती ने अपने पिता के घर जाकर अपना प्राण विसर्जित किया? फिर शिव जी ने क्या किया? इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्राह्मण जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, आप मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिव जी का चरित्र सुनो। पर ब्राह्मण प्रभा शंकर को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र कहता हूँ। ये उन्हीं शंकर की कृपा है, जो बड़े ही लीलाधारी तथा सर्वत्र और निरंकार है। सती जी भी ऐसी ही हैं। जब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडवक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई, जहां से रावण भगवती सीता को हर ले गया था, और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सती का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को ये सब बतलाकर देवाधिदेव शंकर जी वहाँ से आगे बढ़े तो उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखलाई पड़े। वह भी उसी प्रकार वही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रशंसा से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। ये देख जगत को मोहने वाली सती शिव जी के माया से मोहित हो गई, और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब विद्वत्ताओं से पढ़ने में और सर्वोच्च हैं। फिर मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वह दोनों मनुष्य कौन थे? सवामीन, मेरे इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही स्वयं को प्रणाम करता है।